नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। कल ही भारत यानी कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भले ही इसका एनालिसिस नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसंख्या को दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन मानते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी 2050 तक बने रहेगा। अब बात आती है आबादी के इसी मजमे की, जो इस बात को धर्म के मुद्दे तक खींच कर लेकर जाता है। इस्लाम मानता है कि आबादी अल्लाह की देन है और इसीलिए इसे रोकना गुनाह भी है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि दुनिया को भी अल्लाह ने ही बनाया है और ज्यादा आबादी आने वाले वक्त के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि आबादी भले ही बढ़ जाए, लेकिन धरती तो नहीं बढ़ने वाली, ना ही कुदरत के संसाधन बढ़ने वाले हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर तरह तरह के फतवे गढ़ने वाले उलेमाओं की तरफ से आज तक आबादी को रोकने को लेकर या फिर आबादी को रोकने वाले प्रबंधों को लेकर फतवे क्यों नहीं जारी किए गए। आज तक ये दिया जाता है कि हिंदू धर्म गुरु भी तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। तो साहब गलत तो देखिए गलत है। ऐसे में सवाल का जवाब तो सवाल से नहीं दिया जा सकता। आज बात इसी पर हम करने वाले हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल इन इस्लाम के लिए फतवे कब जारी होंगे, आबादी पर पाबंदी कब होगी, सबकी रजामंदी। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा और आज मेरा धर्म मेरा ईमान में इसी पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हाजी नाजिम खान साहब, अब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप दोनों का स्वागत करती हूँ। और हाजी नाजिम खान, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जिसकी हम बार बार बात करते हैं, अब अगर जनसंख्या बढ़ चुकी है, हमने चीन को पीछे पछाड़ दिया है, और उसमें अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से देखूं तो जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसका रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हिंदू आबादी। क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इसको लेकर कोई प्रकाश डाला जाए, इसको लेकर कोई फतवा जारी किया जाए और मुस्लिम आबादी को यह बताया जाए कि हमको आबादी को कंट्रोल करना है, उसको रोकना है? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से जनसंख्या के बारे में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत नंबर 1 बना है। वाकई में मेरा भारत बधाई के पात्र है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज का योगदान न होकर बहुसंख्यक का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहां हमें चीन को तरक्की में पीछे छोड़ना चाहिए था, वहां हमने जनसंख्या में पीछे छोड़ा। ये काबिले तारीफ है, लेकिन मेरे मुस्लिम समाज को इस तरीके से ये कहकर कि फतवा देना चाहिए। ये बताएं, मुस्लिम आंकड़े आप नोट करके देख लीजिए, कितने आंकड़े आते हैं मुस्लिम, लेकिन बहुसंख्यक के आंकड़े अगर आप 1947 से लेकर 2023 तक अगर देखेंगे तो कितने बैठते। वही आंकड़े अगर आप 1947 से लेकर 2023 में मुस्लिम आंकड़े देखेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं रेशो आता मुस्लिम का। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबकी आंखों में एक ही समाज खटकता है, वो मुस्लिम की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। बताइए कहां जनसंख्या बढ़ रही है? मुस्लिम समाज। आपने आंकड़ों की बात कर दी, अब मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ और 2011 की जनगणना के हिसाब से बता देती हूँ। 24.7% भारत में मुस्लिम देशों में आबादी बढ़ने की जो दर है वो भारत के अंदर 24.7 की आती है। अगर मैं फर्टिलिटी रेट की बात कर लूं, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे थे हिंदुओं से, तो हिंदुओं का 1.7 का है, यानी एक साल में 1.7 बच्चा, और मुस्लिमों का है 2.4 यानी कि 2 से भी ज्यादा। ये मैं आपके सामने आंकड़े इसलिए रख रही हूं क्योंकि अभी आपने एक तर्क दिया कि आंकड़े कुछ और बताते हैं और उसमें योगदान बहुसंख्यकों का ज्यादा है। अब इन आंकड़ों पर आपकी राय क्या है? देखिए, जो ये आंकड़े आपने बताए हैं, इन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर सही तरीके से आंकड़े अगर निकाले जाए पूर्णिमा जी, तो मुस्लिम आंकड़े कहां से आंकड़े निकालते हैं? सही तरीके से आंकड़े कहां से? ये बताइए, भारत के अंदर मुस्लिम आंकड़े कहां से आते हैं? कौन निकालता है आंकड़े? जनगणना से। गलत मुस्लिम समाज को टारगेट, ये सेंसस से आता है। आपने ये चीजें सेंसस से आती हैं। पूरी जनसंख्या आप कहां से लेके आते हैं? झूठ बोलना, झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं है। भारत का मुसलमान हमेशा हक में सच कहता है, लेकिन जो झूठ बोलता है जो आपके सामने, आप बताइए आंकड़े कहां से आते हैं? भारत के आंकड़े में आप बताइए आंकड़े कहां से आते हैं? गवर्नमेंट की एक नियम है, सेंसस जनगणना विभाग। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, सुनिए, जनगणना विभाग एक सेंसस बात करें गवर्नमेंट का है, की आप बात सेंसस तो मुस्लिम क्या % नौकरी में सरकारी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं भैया, जब एक के 10 हो जाएंगे तो कैसे मिलेगी? मुस्लिम का योग्यता नहीं होगी।
जब आप ये योग्यता होगी नहीं, एक सेकंड, नौकरी चाहिए। रोकिएगा रोकिएगा रोकिएगा। बात यहाँ पर हाजी नाजिम एक सेकंड, स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन बात यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो रही है। मैंने तो सीधे सीधे पूछा कि भाई अगर धरती एक है और उसका एक धरती तो नहीं बढ़ेगी ना, जनसंख्या आप बढ़ाते जाइए। आपने आंकड़ों का जिक्र किया, आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिया, आपने कह दिया आंकड़े तो है नहीं। यानी कि जो जनगणना का तरीका होता है आपने उसी को झूठा साबित कर दिया। आप ये मानेंगे ही नहीं कि इतना आंकड़ा फर्टिलिटी रेट या आबादी बढ़ने का जो भारत देश में नजर आता है, आपने सिरे से उसी को खारिज कर दिया। तो चलिए आप बता दीजिए आंकड़े क्या कहते हैं, आप बता दीजिए आंकड़े क्या कहते हैं, आप बताइए ना आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े आप बताइए ना क्या होते हैं। नाजिम साहब आंकड़े बताइए, किसी के सामने नहीं है, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आप बताइए कितना रेट से कितना फर्टिलिटी रेट है मुस्लिमों का, कितना फर्टिलिटी रेट है, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए। बहुसंख्यक से कंपेयर कर लीजिए। हाजी नाजिम मैं तो कंपेयर ही कर रही हूँ, मैं तो कंपेयर ही कर रही हूँ। कितनी कुल मिला के 2 अरब की आबादी दुनिया में है कि नहीं? 2 अरब की आबादी दुनिया में है या नहीं? 2 अरब की आबादी दुनिया में है हाजी नाजिम मुस्लिमों की या नहीं है, ये बताइए। और आपके यहाँ पर अगर कोई कानून किसी राज्य में निकलता है, स्वामी उपमन्यु इसमें आप जोड़िएगा जरूर, अगर किसी राज्य में कानून निकलता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर, तो क्या वहां के मौलवी कहते हैं जी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं? बल्कि वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे हम तो पैदा करते जाएंगे। क्यों? भगवान की देन है, नौकरी गवर्नमेंट है। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, अरे गलत कहते हैं। मैंने कहा वो भी गलत कहते हैं, वो भी गलत कहते हैं हाजी नाजिम, वो भी गलत कहते हैं, वो भी गलत कहते हैं। लेकिन सवाल का जवाब क्या सवाल के साथ आप देंगे? सवाल का जवाब सवाल से देंगे आप हाजी नाजिम। किसी को लिटरेसी कहते हैं, बच्चे पैदा करें, आप हिंदू धार्मिक गुरु क्यों कहते हैं? क्यों आप मुसलमानों से कंपेयर करते और कहते हैं कि किससे करेंगे? मुसलमानों से कंपेयर करते? जब मुसलमान बढ़ रहा है तो मुसलमान से कंपेयर नहीं करेंगे, किससे करेंगे? समाज को कितना आप रोजगार दे रहे? मुस्लिम समाज को रोजगार कहाँ से देंगे? कर रहे? मुस्लिम बच्चा पैदा किया तो अल्लाह की देन है, रोजगार दे गवर्नमेंट। तो आप जनसंख्या ये कौन सा नया नियम हो गया कि रोजगार गवर्नमेंट दे? जनसंख्या गवर्नमेंट नहीं, अल्लाह से मांगिए, रोजगार अल्लाह से मांगिए। जो भी जनसंख्या आप रोजगार हाजी नाजिम, अल्लाह से मांगिए, हाजी अल्लाह से। नाजिम एक सेकंड, रोजगार अल्लाह से स्वामी जी मांगिए। एक सेकंड, हाजी नाजिम सुनिए, दुनिया की हाजी नाजिम एक सेकंड, आप सबके गवर्नमेंट कि हम बेरोजगार है, हम बेरोजगार है, क्या मतलब है बेरोजगार है? सबके लिए दुआ खान करते और पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, आप कितने दोनों को इस वक्त दुनिया देख रही है, कम से कम तर्क के साथ बहस कीजिए। आप दोनों को इस वक्त सुनने वाले लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बात को सही मान रहे हैं, कम से कम तर्क के साथ बहस कीजिए। खान साहब पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की भारत में है, आप किसकी बात करते हैं? आप कैसे आंकड़े झुठला देते हैं? क्या मतलब है? पूरे भारत के अंदर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा अरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर आबादी भारत में है, आबादी कितनी है? दूसरे नंबर पर भारत में है। मैं बताता हूं कितनी है। हाजी नाजिम, लेकिन भारत के अच्छा, अंदर हाजी मुसलमानों नाजिम, की जिस तरीके से मुसलमान बात कर रहे हैं, आजादी के बाद भारत के गलती अंदर आपकी नहीं है, कितनी सरकारी हम आपकी गलती नहीं मानते। आंकड़े आते हैं, निकाल कर दो ना। गलती बिल्कुल नहीं जवाहरलाल देते। आप लेकर आइए ना आंकड़े, आप लेकर आइए। जवाहरलाल खान की साहब है। आप क्यों नहीं आंकड़े लेकर आए, मुझे ये उन्होंने बताइए, जब जाते रहे आप क्यों नहीं लेकर आए आंकड़े? तो जब मैं बता रही हूँ बताइए ना आंकड़े। कहाँ से अरे लेकर आए मुसलमान आंकड़े? भाइयों की गिनती तो बताइए। कहाँ से हो? खान साहब, खान साहब मुस्लिम भाइयों की गिनती तो बता दीजिए, आंकड़े तब तो पता चलेंगे। नहीं लाए कहाँ आप से आंकड़े बताइए ना, मैं कहती हूँ आप गलत साबित कर दीजिए इन आंकड़ों को, बताइए आंकड़े, आप मुझे करेक्ट कीजिए, आप कहाँ से लेके आए? करेक्ट करिए। मैंने कहा ना कि मुस्लिम आंकड़े बहुसंख्यक के बिल्कुल कम है। बहुसंख्यक का आंकड़ा देख लीजिए, बिल्कुल कम है। मुस्लिम आंकड़े देख लीजिए, तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने पूरा रिजल्ट है कि किसके आंकड़े सबसे ज्यादा है। गलती जवाहरलाल की थी। जब धर्म के नाम पे, अरे बंटवारा क्यों किया था? जब बात
बंटवारा क्यों करवाया? भारत में जो मुसलमानों बंटवारा करवाया, उसमें भी जवाहरलाल वोट नेहरू जी बिल्कुल, गजब ये का वोट की माहौल। राजनीति है। आप जैसे धार्मिक और गुरु बनाते गजब का बिल्कुल माहौल। नहीं बनाते। हद हो गई। अब मैं कल को धार्मिक ये नहीं मत कह हूं। देना, कल को आप ये मेरी मत कह देना कि इसमें भारत हाजी में नाज़िम। मुस्लिम खान प्रधानमंत्री साहब, जो खान बन साहब, रहा एक है, सेकंड। खान साहब, वो जवाहरलाल खान साहब, नेहरू जी की देन है। खान साहब, ये देख खान ले। साहब, थोड़ी तसल्ली रखिए। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बार बार कह रही हूं कि कुतर्क मत दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया देश आपको सुन रहा है। कम से कम तर्कों के साथ बात कीजिए। तर्कों अभी पे अभी बात आप तो रोना करो। रो रहे हैं, हाँ, तर्क अभी अभी आप बताइए रोना ना, रो कहाँ रहे से लेके आए आप? हैं, अभी अभी आप रोना रो रहे हैं कि सरकारी नौकरी, खाना पीना, जो योजनाएं, क्या आपके लिए कभी कोई बच्चे मनाही पैदा हुई? करो, सरकार आप बच्चे दो। पैदा, तो अब मुझे धार्मिक बताइए, कहते हैं। एक सेकंड हाजी नाजिम, एक सेकंड हाजी नाजिम, क्या एक कहते हैं? सेकंड खान कभी साहब, नहीं, एक हमने सेकंड, आपको नहीं बोला, एक हमको सेकंड हमको खान नौकरी साहब नहीं मिली। गलत कहते हम हैं, लोग तो खान बाहर। साहब गलत कहते हैं, वो भी मैं कह रही हूँ, वो भी गलत नहीं, कहते गलत नहीं हैं। है। लेकिन एक सेकंड स्वामी उपमन्यु बताइएगा कि क्यों गलत नहीं कहते? मतलब मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है तो गलत है, और आपकी आबादी बढ़े तो सब बढ़िया, ऐसा नहीं नहीं, होता है। यही तो नहीं हमारी आबादी नहीं, ऐसे नहीं अलग होता है। है। लेकिन खान हमारी साहब, आबादी लेकिन का खान रेशियो साहब, गलत है। लेकिन दूसरा खान है। साहब, एक सेकंड स्वामी जी, खान साहब 2 करोड़ कुल मिला के सरकारी नौकरियां हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आबादी के लिहाज से 80 करोड़ हम और 22 करोड़ आप लगभग। अब इसमें आप क्लियर कर दीजिए कि सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे सबको? कैसे मिलेगी सबको नौकरी, ये बताइए ना कि कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो मैंने तो कहा ना, बताइए ना, 34 करोड़ है इस टाइम। बताइए पूर्णिमा जी, आप ही को गलत साबित करें हाँ। तो बताइए हमारा सेंसस से है कि आपने क्या खान साहब, आपने बड़े बड़े पदों पर क्या मुस्लिमों को नहीं देखा इसी भारत देश में? हर जगह देखा पे। आपने या नहीं देखा, या उसके लिए भी आपने आंखें बंद कर ली? तीन बार भारत के देखा आपने ना, देखा ना, इसलिए बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम मतलब नहीं कि होते, अगर वो या वो तरक्की मुस्लिम हुआ तो कम्युनिटी उनका को काबिलियत है। रिप्रेजेंट नहीं करते। ये यहाँ पर कुतर्क मत दीजिए। नहीं तो एक मिनट अपनी बात पे रुके रहना। बिल्कुल रुका रहूंगा। एक सेकंड, जब आप कह रहे हो कि काबिलियत पे बढ़े, तो फिर क्यों कहते हो कि नौकरी नहीं मिली? क्योंकि काबिलियत नहीं है। जिसको काबिलियत है उसको नौकरी नहीं है। आप लीजिए, अरे खुद तो ना बदलो। मुसलमान, अरे अभी आपने कहा जो काबिल है, जो भेदभाव जो काबिल है उसको नौकरी मिली। अरे कम से कम इतनी अपनी बात पे तो डर लो। आज की तारीख में आप अपनी बात पे अरे डर नाजिम लीजिए। साहब, कि बड़े बड़े नौकरी पदों मिली पर तो जो काबिल काबिलियत लोग तो थे मिली। पहुंचे ना, और नहीं बड़े बड़े मिली तो एपीजे अब्दुल सरकार कलाम है। पहुंचे ये ना, क्या मतलब क्योंकि हुआ? काबिल थे इसलिए पहुंचे। जो काबिल नहीं है उसको कैसे दे बिल्कुल दे? सही। आपको रिजर्व करके दे दे, क्योंकि मतलब आप आप मुस्लिम दोनों बात हैं, कहते हैं। आपको इतना फीसदी जो रिजर्वेशन काबिल मिलेगा। है उसको नौकरी कर्नाटक में मिलेगी। 4% चला जाता है तो आपको समस्या होने लगती है। मुस्लिम इंजीनियर है। को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं। अरे तो कौन उनको पीछे धकेल रहा है? काबिल बनिए, आगे बढ़िए, और जो काबिल है वो आगे बढ़ रहे हैं। हाजी नाजिम, जो काबिल है वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई पीछे नहीं खींच रहा है। तमाम योजनाओं से लेके हर एक चीज में बराबरी का अधिकार इसी भारत देश में मुसलमानों को भी मिलता है। पढ़ाई से लेके सरकारी योजनाओं का लाभ, सब कुछ आप आगे बढ़िए, कौन आपको रोकता है? आप आगे बढ़िए ना। रोक क्यों रहे हो? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है खान साहब? अरे कौन रोक रहा है? अपने पद पे करते तो फिर किसी का जनसंख्या नियंत्रण का फतवा क्यों नहीं जारी करते? तरक्की करिए, क्वालिटी निकालिए ना। अरे क्वालिटी निकालिए ना खान साहब, स्वामी जी, अल्लाह का शुक्र खान साहब, नौकरी क्वालिटी निकालिए ना। क्वांटिटी पर फोकस ना करके क्वालिटी निकालिए ना, बढ़िए आगे। बस, कौन मना निकालिए करता है? क्वालिटी। लेकिन दीजिए कौन मना फतवा कर फिर। रहा है? अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो निकालिए फतवा, बोलिए कि नहीं 2 तक लिमिट रखो। फतवा देगा क्यों? क्यों नहीं देगा? उसका आधार भी बता दीजिए आप। भाई आपके घर, ये प्रॉब्लम आपके घर की है कि भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ाने में तो हिंदू हिंदू भाई तो आगे सही है। आने चाहिए, तो उन वो भी देंगे। पढ़ा लेकिन लिखा सिर्फ और हिंदू में सिर्फ 2 बच्चे से ऊपर नहीं है। खान साहब, सबकी नजरों में आता है। खान क्या साहब, बात है ऐसी? खान और साहब, परिवार बढ़ते नियोजन देश केवल में, हिंदुओं ने किया, बढ़ते देश मुसलमानों ने नहीं किया। में प्रोग्रेसिव होने के लिए आप लोग क्या लेंगे? प्रोग्रेसिव होने के लिए आप लोग क्या लेंगे? अगर मैं जनसंख्या नियंत्रण सरकार वाले की नहीं उपायों माननी। की बात करूं ना, तो वो कुरान में उनको सिरे से नकार दिया गया है। चाहे मैं नसबंदी की बात करूं, चाहे मैं गर्भ निरोधक बिल्कुल, गोलियों की सरकार बात की करूं, मानते ही नहीं। उनको आपको मानना ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है वो धर्म के खिलाफ है, और बिल्कुल इसीलिए है, जो मेरे धर्म पॉपुलेशन के कंट्रोल खिलाफ की है। आप बात पूर्णिमा करेंगे जी, नहीं। जो मेरे धर्म तो के भाई, खिलाफ है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? और विस्फोट होगा तो होगा क्या? कैसे रहेंगे आप? जो मेरे धर्म चाइना के प्रोग्रेस का केवल एक कारण है, पूर्णिमा जी। नहीं मानेंगे। जो चाइना के प्रोग्रेस का और जापान के प्रोग्रेस का केवल एक कारण
कि वहां मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती, जापान में मुसलमान अरे आप भारत की बात कीजिए ना, फिर वही बात, भारत की बात हम कंपैरिजन को चाइना से कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि भारत के अंदर सर ये कानून नहीं चलेगा। लेकिन जब बात भारत- आप लोग करते हैं, जब भाई बहुत मेरा सारी आपकी गलती देशों नहीं है, की गिनाते हैं। आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। गलती हमारी क्या है कि यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। मेरी क्या बात नोट बात है, करिएगा, यानी कि मैंने बाबा नेशनल भीमराव चैनल साहब में ने बैठे, जो अरे 2 संविधान मिनट, लिखा था, वो इतनी आप देर नहीं से बोल रहा हूँ, मानते। 2 मिनट वो बैठो। संविधान नहीं, स्वामी 2 जी, मिनट आप बैठो। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप संविधान को नहीं मानते। संविधान के द्वारा ही तो लोकतंत्र लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र को नहीं अरे मानते मेरी आप। बात नहीं, नहीं। लोकतंत्र को उसको हम एक देखें। मिनट, यहाँ पर आजकल यहाँ पर भीड़तंत्र संविधान है। की धज्जियां कैसे उड़ी? आजकल कैसे उड़ी? भीड़तंत्र है। स्वामी उपमन्यु, हाँ। कैसे संविधान की धज्जियां? मैं बताता हूं। अगर मैं हिंदू नीति, मेरे को 1 मिनट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल लीजिए सर। हाँ भाई देखिए, लोकतंत्र होता है कि जहां पे वोट पड़ते हैं और वोट के बाद सरकार बनती है, और सरकार जो बहुमत की होती है उसको बनती है। आजकल लोकतंत्र क्यों नहीं है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आजकल भीड़तंत्र है। यह देखा जाता है कि वोट हमको कहाँ से मिल रहे हैं, ये दलित से मिल रहा है, ये मुस्लिम से मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। वो वोट इकट्ठा करके सौदेबाजी होती है। बहुत गहराई की बात है। मैं नेशनल चैनल में बैठा हुआ हूं, और आज नहीं 22 साल से मैं चैनलों में बैठ रहा हूं, हर चैनल में बैठा हुआ हूं, कि इसको कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। आप जवाहरलाल, जानते हैं ना, 1 मिनट, अब हमने लोकतंत्र जान लिया ना। मॉब लिंचिंग होती है, वो भी तो भीड़ तंत्र के द्वारा होती है। किसकी होती है? मुसलमान की मॉब होती है। लिंचिंग, ये बताइए क्यों नहीं होती है? निंदा, वो भी तो भीड़ तंत्र के बिल्कुल द्वारा सही कह रहे हो। एक मिनट, आप एक हकीकत में मिनट, सही एक कह रहे हो। मिनट। आपकी हम तारीफ स्वामी करते उपमन्यु, हैं। आप जो बात कह रहे हैं, 99% मुसलमान करता है। आपने जो बात कह दी, मैं 99% कह रही हूँ कि 100 में सीधे सीधे एक आप लोग के मामले लिहाज से है, बात हिंदू करते हैं होती ना। है। लेकिन हाजी नाजिम, आप उनकी बातों को खराब बता दीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने तो आंकड़े मानने से इनकार कर दिया, तो बस आपने नहीं तो मानना। सीधे सीधे नकार दिया। मानना ही नहीं है कुछ। आप सरकार की बात मानना ही नहीं चाहते, नहीं, सरकार की तरफ से मानना जारी ही किए गए नहीं। आंकड़ों को आप भीड़ मानना ही नहीं तंत्र चाहते। है, भीड़ आप ये तंत्र है। मानना ही नहीं चाहते कि मुस्लिम आबादी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है। पूर्णिमा जी, ये आप जो उसको हिंदू सिरे से धर्म खारिज कर 2% देते हैं। 2%, हिंदू 34% मैंने फिर कह दिया कि वो भी गलत है, 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 क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होगा तो खाने को किसी को नहीं मिलेगा, खाने को किसी को नहीं मिलेगा, रहने के लिए धरती किसी को नहीं मिलेगी। फिर हिंदू मुस्लिम करते रह जाइएगा आप लोग, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा आप लोग। जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा ना, तो ना एक रोटी किसी को मिलेगी, ना एक छत किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद 36 करोड़ के हिसाब से कितना होना चाहिए हिंदू? आजादी के टाइम हिंदू 36 करोड़ था। 51 करोड़ था। आंकड़े सही बात कीजिए। नहीं, इनको मिला के 1947 का हिंदू की बात कर रहा हूँ। अभी आप सर्च कर लीजिए। अरे फिर वही बात, ये तो कम से मेरा कम सर्च सही किया हुआ है। तथ्य मैं तो आप यहाँ पे सही छोड़ दो, दीजिए। मैं 51 करोड़ का है। बीबीसी वगैरह सब में कोई बैठता बात नहीं, हूँ, आप आज जो और है, पीएचडी कर आप रखी है। भारत 24 मैं पंडिताई नहीं करता, गलत फहमी में चले ना। क्यों? चैनल तो अच्छा खान अच्छा साहब, आप कर देते हैं। मैंने यहाँ पर तथ्य पेश किए तो आपने मान लिया क्या? मैंने आंकड़े पेश किए तो आपने मान नहीं, लिया जो क्या? हम बता रहे माना हिंदू क्या आपने? इतना था, नहीं, पूर्णिमा जी, देखिए, मैंने 1% आपकी बात मानी, मतलब सिख जो था। मैंने कह दिया, मैंने जिस कह दिया तरीके से आंकड़े 2.4, पेश करे जा रहे हैं, 2.4 मुस्लिमों में फर्टिलिटी रेट है। आपने मान लिया क्या खान साहब? आपने मान लिया क्या? आपने मान लिया क्या? नहीं माना आपने, नहीं माना मान आपने। लीजिए आप, कुछ मानना ही नहीं है। आंकड़े बहुसंख्यक के मुकाबले ना है, आप तो बढ़ते ना- रहिए, आप 24.7% की दर से बढ़ते रहिए, बस। और फिर उसके बाद अल्पसंख्यक होने का रोना रोते रहिए। यही नहीं, करते रहिए बस इसमें आप। इनकी गलती नहीं है, इसमें संविधान की गलती है। नहीं, नेहरू कि जी की संविधान कहिए ना। आपने नेहरू जी की तो का नाम 100% लिया था। गलती है। आप नेहरू जी का नाम लीजिए हाँ, ना। नाम लेते हैं, लेकिन नेहरू जी तो मर के चले गए। मुसलमान हम प्रधानमंत्री इस बनेगा इंशाअल्लाह, तो आप ये कहना कि नेहरू जी की वजह से बना, आप बिल्कुल बोलना। सही बात है। आप कहो ना, कह रहा हूं, कह तो रहा हूं। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह भारत का मुस्तकबिल, भारत का वजीर आजम मुस्लिम होगा, ये याद कर लीजिए। ठीक और है। संविधान आपने के तहत। बिल्कुल ठीक बांधे रहो, बांधे रहो। सुनिए खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने बिल्कुल उस बांग्लादेशी मौलवी की बात, काजी की बात को बिल्कुल दोहरा सही दिया, बात है। जो कह रहा है ना 3 दिन मानना ही पहले नहीं है, पढ़ाई कि लिखाई हम बेकार। आबादी बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कब्जा कर लेंगे, हमें कब्जा हमें नहीं, इसी तरीके से गलत करना है। कब्जा भाई नहीं, वो उन्होंने- काजी कह रहा है ना, नहीं, आप आप तो गलत काजी फहमी और में मौलवियों की पढ़िए। बात को ऐसी वाले की मानते बात हैं आप ना। यहाँ आप गलत मानते फहमी हैं में ना, बताइए। आप काजी और मौलवियों की बात को मानते हैं ना। अच्छा, यानी मानते हैं ना 2014 दोनों की। से पहले सोया अच्छा, हुआ था। बांग्लादेश की सोया बात को हुआ था। मानना नहीं चाहते। सुनिए नहीं, खान साहब, खान सोया साहब,
था। खान साहब, 100% आराम सोया था। आप बांग्लादेश को नकारना चाहते हैं, आप बांग्लादेश को नकारना चाहते हैं। एनालिसिस करना, ये हिंदू भाइयों की तौहीन कर रहे हैं। मेरा काम है एनालिसिस करना, पहले सो रहे थे। मेरा काम फालतू बातें नहीं करना, बांग्लादेश के एनालिसिस करना काजी को नकारना चाहते हैं ना खान साहब। तो बांग्लादेश में 14.75% की दर से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और भारत में 24 है। 24%। 24 है नहीं भारत मानेंगे। में। मत मानिए आप बांग्लादेश को, अपनी स्थिति तो देखिए। अपनी देखिए। पूर्णिमा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम आंकड़े तो आप पेश कर रहे हैं। और उसी में आप देखिए घाव दे रहा है कि अभी ये हो जाएगा और मुस्लिम को बन जाएगा। मैंने कह दिया, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन आपने घाव सुना नहीं नहीं, दे रहे हो, आपने कि सुना आगे नहीं। बनेगा वो। मैंने पहले ही कह दिया कि वो भी बंद करो गलत घाव है, देना। वो भी गलत है, लेकिन स्वामी जी वो तो भी नहीं गलत मानते। है। मैंने तो स्वामी आपको जी कह दिया मानते ना, हैं। मैंने स्वामी जी आपको ने कहा। बताया कि सच ऐसे मानता धर्म हूं। गुरु ने नहीं कही ऐसी बात। नहीं, वो तो नहीं। धार्मिक गुरु को झूठा बता मैं रहे हैं। धार्मिक गुरु नहीं हूँ। सुनिए, इस बहस में जब मैं तथ्य सामने रख रही हूं, उस तथ्य को आप नकार रहे हैं और उसके बाद कुतर्क किए जा रहे हैं। समस्या कुतर्क यहीं कर पर रहे आती है। इसीलिए मुझे अब मेरे पास समय कम है, इसलिए इस चर्चा को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू नीति के हिसाब से ये कहा जाता रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा रहे। ये कहा जाता रहा है और कम से कम अगर इसको माना जाए, इसको फॉलो किया जाए और इसमें हिंदू मुस्लिम ना ढूंढते हुए ये सोचा जाए कि सबका पेट भरे, ये कहा जाए कि सबका पेट भरे और कोई भूखा ना सोए, तो शायद हम इस पॉपुलेशन रिपोर्ट को लेकर ये जो पॉपुलेशन रिपोर्ट हो सकता है, इसको सोचकर शायद हम कोई एक अच्छी बात। स्वामी जी, मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे इसको यहीं पर खत्म करना होगा। केवल हिंदू करता है, शुक्रिया सबको गले केवल हिंदुओं ने लगाया। स्वामी जी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा धर्म मेरा ईमान को यहीं समाप्त करती हूँ। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।